अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुसैन अपने चैनल इनोवेशन टेक्निक के साथ हाजिर खिदमत। आज एक लंबे अरसे के बाद वीडियो बनाने लगा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 2-3 साल का टाइम हो चुका है। कुछ बिज़ी हो गया था अपने कामों में, कुछ सेहत की ख़राबी थी, बस इस वजह से मैं मसरूफ़ हो गया। तो इस तरफ बिल्कुल ही जो था अट्रैक्शन तकरीबन ना होने के बराबर हो गई थी। खैर एनीवेज, अब ज़रा इंशाल्लाह ताला दोबारा वर्किंग में आया हूँ। इंशाल्लाह ताला अब आपको वीडियो भी मिलेगी और अच्छी वीडियो भी बनाऊँगा, कोशिश करके कि आपको पसंद आए। और दूसरा ये कि इन्फॉर्मेशन दूँगा भी और लूँगा भी। आप कमेंट में साथ दीजिएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक बेहतर। आज मैं निकला हूँ इस नीयत से कि थोड़ी वॉक की जाए और थोड़ा सा सेहत के बारे में अपना व्यू जो है वो आप लोगों के सामने पेश करें और आपसे भी इसके बारे में व्यू लें। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक पार्क में, इसका नाम अफगान पार्क है और यहाँ पे एक वॉक का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपनी वर्किंग कर रहे हैं पार्क में, मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई वॉक कर रहा है, बच्चे खेल भी रहे हैं। आजकल जो बीमारी सबसे ज़्यादा हमारी एरा में, मतलब हमारे इस दौर में जो सबसे ज़्यादा बीमारी इन हो चुकी है वो है शुगर और ब्लड प्रेशर। शुगर जो है एक, आप ये कह लेंगे, एक साइलेंट किलर है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं रखेंगे और इसके ऊपर केयर नहीं करेंगे तो ये आपको अंदर से दीमक की तरह चाट जाएगी। शुगर मेंटेन करना, शुगर लेवल को सही रखना, ये जो है ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप सारी ग़िज़ा छोड़ दें और मखसूस उबले हुए खाने की तरफ या सूखे हुए चीज़ों की तरफ आप चले जाएं। इसका मकसद ये होता है कि आप उन चीज़ों से इज्तनाब करें जो शुगर को स्पाइक देती है, मतलब एकदम जंप करके शुगर लेवल हाई हो जाता है। वो जो है ना, वो बहुत गलत है। आपको चाहिए कि शुगर के लिए, कंट्रोल के लिए आप दिन में ताज़ा फल लें और दिन में ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिनसे आपकी शुगर स्पाइक ना करें। डायरेक्ट आपने मीठा जो है वो कभी भी यूज़ नहीं करना, और ख़ासतौर पे शाम के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो वर्किंग है अक्सर अमूमन शाम के बाद स्लो हो जाती है। ठीक है, हम लोग जो काम करते हैं वो ज़्यादातर नाइट में, दिन में काम किया और उसके बाद जो है वो हमने उस लेवल को, काम को छोड़ दिया और उसके बाद गए, खाना खाया, बिस्तर पे लेट गए। ये हमारे लिए क्या कहते हैं, ऐसे जहर है हमारी सेहत के लिए। हमें ये चाहिए कि उठें, खाना वाना खाएं, खाना खा के कम से कम आधे घंटे की वॉक करें। उस वॉक से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपने जो खाया पिया उसके अंदर के बाद जो जाके वो इंसुलिन बनती है, वो इंसुलिन लेवलाइज हो जाती है। हमारे अक्सर लोग क्या करते हैं, खाना खाया, खाना खा के वो दस्ती लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि शुगर लेवल हाई हो जाता है, वो 200 प्लस हो जाती है। इट मीन्स कि वो कहते हैं ना कि आ बैल मैनू मार ते रज के मार। ठीक है ना, इसका हल ये है आप टाइमली खाना खाओ। खाना खा के आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी सारी चीज़ मार के ना खुद को इस चीज़ का पाबंद करो कि आप उठो और जाके वॉक करो। वॉक करो ऐसी जगह, ये नहीं मैं कहता कि आप खुली ग्राउंड होगी तो वॉक होगी। अगर आप अपनी गली के
थोड़े से हिस्से का, घर के आगे का हिस्सा कोई 50-60 चक्कर यानी 100 कदम 200-250 कदम चल लें और ब्रिस्क वॉक करें। हल्की हल्की वॉक जो है वो वॉक नहीं कहलाती, थोड़ा स्पीड से करें जो आपका पसीना निकाले, वैसी वॉक करें। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी बॉडी को फ़ौरन जो आप इसमें इंसुलिन जो एक तो आपने खाना खाया उसमें मौजूद है और एक बॉडी बनाती है, डबल इंसुलिन हो जाती है, वो फ़ौरन जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो, और जब डिज़ोल्व होगी तो वो स्पाइक नहीं करेगा। ठीक है ना। आप कोशिश किया करें कि जब भी खाना खाएं, चाहे दोपहर का हो चाहे रात का हो, कोशिश हमेशा ये कीजिए कि टाइमली खाना खाएं और उसके बाद आप आधा घंटा वॉक का निकालें, वॉक करें। इससे फ़ायदा ये होगा आपका कि जो इंसुलिन स्पाइक करती है ना वो स्पाइक नहीं होगी, यानी जो शुगर स्पाइक करती है ना स्पाइक नहीं होगी, वो अपने लेवल पे आके यूटिलाइज़ होगी और वो आपको नुकसानदेह साबित नहीं होगी। क्योंकि जब डबल इंसुलिन बन जाती है, एक वो जो आपने खाना खाया और एक वो खाने के ऊपर जो इसको हज़म के लिए आपकी बॉडी ने इंसुलिन बनाई, लेवल बनाया उसका, वो क्या हो गया, डबल हो गई, तो वो फिर आपकी स्पाइक कर जाती है, हाई हो जाता है काम और शुगर बढ़ जाती है। तो आपने ऐसा काम नहीं करना, आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप अपने आप को वर्किंग कंडीशन में रखें, मतलब चलते फिरते रहें, वॉक करें, हल्की फुल्की रनिंग अगर आपसे होती है एज फैक्टर के हिसाब से आप वो भी कीजिए। अगर आप थोड़ा सा तेज़ चलते हैं वो भी अगर आपके लिए फेवरेबल है आप चलें। अगर आप बिल्कुल भी तेज़ नहीं चल सकते तो कोई मसला नहीं, आप नॉर्मल चलें। ठीक है। सॉफ्ट जूते पहने, चप्पल पहन के वॉक ना करें, हल्के लाइट जॉगर्स ले लें। आजकल फ्लीट बहुत अच्छे और बहुत सस्ते मिलते हैं, फ्लीट्स ले लें, उससे पैर आपका आरामदेह रहेगा, थकेगा नहीं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपने चलने फिरने की वजह से आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा, आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी और आप मेडिसिन्स के ऊपर कम इन्हिसार करेंगे। जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, शुगर पेशेंट के लिए जो होती है वो मीठा जो है वो उसके लिए जहर है और कड़वा जो है वो उसके लिए हानिकारक है। कड़वे से मुराद ये नहीं कि आप कड़वे चीज़ें इस्तेमाल करने लग जाएं, कड़वे से मुराद ये है कि आपकी ग़िज़ा में आप कोशिश करें 2 बार 1 बार हफ्ते में 2-3 बार वह आप नीम का बॉयल पानी इस्तेमाल करें। एक आध दफ़ा आप जो है वो नीम का पत्तों का इस्तेमाल कर लीजिए। दूसरी बात आपके लिए ये है कि आप करेले का इस्तेमाल करें। आजकल मौसमी करेले चल रहे हैं 150-200 रुपये किलो, बल्कि 100-150 रुपये 120 रुपये किलो मिल रहा है। वो करेले आप खाएं, बहुत फ़ायदेमंद है। और आप जितना भी फ्रेश जूस है ना वो आप शाम 6 बजे से पहले यूज़ करें, कोशिश यही करें। क्योंकि अगर आप 6 बजे के बाद कोई जूस लेते हैं तो वो आपको तंग करेगा। इसके लिए बेहतर है कि आप शाम से पहले चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। डायरेक्ट मीठा आपने नहीं लेना, कुदरती मीठा जो होता है जूसेस वगैरह कुदरती, वो आप इस्तेमाल करें। क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा आपके लिए है।
ओके, शुगर बेशक इंसान को होती है, लेकिन उसमें भी आप जो कुदरती मिठास की चीज़ें हैं ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर शाम 5 बजे से 6 बजे से पहले शाम 6 बजे के बाद जो है आपने डायरेक्ट मीठा जो आपका शुगर लेवल को स्पाइक कर दे, पीक लेवल पे ले आए, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। ओके, वो चीज़ आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। बेहतर ये है कि आप, सबसे बेहतरीन हल है कि आप जो आपके दिन की ग़िज़ा है उसको आप लेवलाइज रखें। बहुत से लोगों को देखा मैंने कि वो मीठा देख के पागल हो जाते हैं, ये चीज़ गलत है। अपने आप को कंट्रोल में रखें, क्योंकि आपने ज़िंदा रहने के लिए खाना है, खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना। ठीक है, मुतवाज़न ग़िज़ा, मुतवाज़न आपकी एक्सरसाइज आपको बीमारी, ब्लड शुगर, ब्लड शुगर, यूरिन शुगर, ब्लड शुगर और आपको हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर से बचा सकती है। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल के पैदल चलें, तकरीबन 1 मील, 1.5 मील, 2 मील का चक्कर मारें। आपको थोड़ा सा समझ में आएगी कि आपने किस तरह चलना है, मतलब अपनी बॉडी को किस तरह काबू में रखना है। तो यही इंसान के तजर्बात होते हैं जो बंदा सीखता है और समझता है। ये वीडियो बनाने का मकसद था कि मैंने बहुत दफ़ा मेरे अपनी फैमिली में भी मैंने लोगों को देखा है कि वो बेचारे शुगर पेशेंट हैं और वो कोई ना कोई मसले में गिरफ़्तार हैं। ब्लड शुगर के साथ साथ उनको हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का सिलसिला बहुत ज़्यादा उनके साथ इन रहता है, जो कि बॉडी के लिए जहर साबित होता है। लोग केयर नहीं करते। ज़रूरत क्या होती है उससे हल आखिरी ये अखज़ होता है कि वो चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं, वेट उनका बढ़ जाता है। ठीक है, और ओवर वेट, मैं आपको बात बताता चलूँ कि आपने अपना बॉडी वेट जो है ना 80 से ऊपर नहीं जाने देना, 70-80 से ऊपर नहीं जाने देना, क्योंकि अगर आप अपने बॉडी का लेवल 80 से ऊपर जाने देंगे तो आपका ऑटोमेटिक हर शय जो है ना उसकी ज़्यादती हो जाएगी। मकसद, अगर आप उसको ऊपर, आपका बॉडी का वेट होगा, आपका शुगर लेवल भी हाई हुआ होगा, जब आप सुबह उठेंगे तो आपका नॉर्मल जो 110 या 120 के अंदर होना चाहिए, वो भी आपका अप हुआ होगा। ठीक है, शुगर आपसे कंट्रोल नहीं होगी, वो 200 प्लस चली जाएगी। अगर आप 200 वेट से ऊपर जाते हैं, वो आपको करेगी तंग। लिहाजा आपने अपना बॉडी वेट जो है ना वो उसको काउंट में रखना है, उसको आपने बढ़ने नहीं देना। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप बढ़ने देंगे से वो आपको फिर तंग करेगा। तंग से मुराद ये है कि आप जो है ना वो परेशान हो जाओगे। लिहाजा आपने अपना बॉडी वेट मेंटेन रखना है और कोशिश करना है, ये जो आजकल की जो इंस्टेंट ग़िज़ा चल रही है ना, जिसमें ये फ्राइड है, चिप्स हैं और फ्राइड ये चिकन वगैरह, बर्गर्स, ठीक है ना, ये जो कुछ भी है ये सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये सारा मैदा है और ये वो मैदा है जो आप कह लो कि फुली फ्राइड भी नहीं होता, हाफ फ्राइड होता है और ये ओवर होता है। इससे आपकी जो जिस्म की मुख्तलिफ अज़ा हैं ये उनको नुकसान भी देता है और बाज़ औक़ात देर से हज़म होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसके ख़िलाफ़ हो जाओ, आप बिल्कुल ना खाओ, आप खाओ, लेकिन एक मुतवाज़न तरीके से आप इसको इस्तेमाल कीजिए, ताकि
आपको परेशानी का अमल ना बने। बस ये बात है। अब मुझको आप दें इजाज़त। मैंने अपने तकरीबन 5 चक्कर पूरे कर लिए हैं, जो तकरीबन 1.5 मील के करीब बनता है, 1.5-2 मील के करीब बनता है। और इंशाल्लाह दोबारा हाजिर हूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमको सेहत सलामती दे, अपने अमान में रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। वस्सलाम।